कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। हमारी ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम इस दुनिया की कितनी सारी चीज़ों से अनजान हैं, हम नहीं जानते। इस दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। ये बस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ज़रा सोचिए, आप एक नई सिटी में हो, अकेले, फ्री, एक्साइटेड, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर बिना किसी वार्निंग के तुम्हारी स्टोरी दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग मिस्टीरियस स्टोरी बन जाए, तो क्या होगा? ये स्टोरी है एलिसा लैम की। एक नॉर्मल सी लड़की, लेकिन फिर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक इस दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। जनवरी 2013, कनाडा की 21 साल की एक स्टूडेंट एलिसा लैम सोलो ट्रैवलिंग पर निकली थी। वो एक एडवेंचरस काइंड की लड़की थी और ब्लॉगिंग करती थी। वो बस दुनिया को फील करना चाहती थी, सिर्फ देखना चाहती थी। और उसकी ट्रिप का एक मेजर स्टॉप था लॉस एंजल्स, एक सिटी जहाँ ड्रीम्स भी मिलते हैं और नाइटमेयर्स भी। और वहीं पर उसने स्टे चूज किया, सेसिल होटल। अगर आप इस होटल का नाम पहले भी सुन चुके होंगे तो शायद आप जानते होंगे कि इस होटल का पास्ट नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। डेकेड से यहाँ स्ट्रेंज डेथ, वायलेंट इंसिडेंट्स और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स रिपोर्ट होते रहे। लेकिन टूरिस्ट के लिए ये जगह एक अच्छे बजट में मिलने वाला होटल था और एलिसा को भी एक ऐसा स्टे चाहिए था जो वो अफोर्ड कर सके। सो एलिसा इस होटल के अंदर चेक इन करती है, अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और कुछ फोटोज को शेयर करती है और साथ के साथ कुछ वीडियोस को अपलोड भी करती है। वो बस सिटी को एक्सप्लोर कर रही थी, बुक स्टोर्स, कैफेज, ट्रीज, एक टिपिकल सोलो ट्रैवलर लाइफ। होटल स्टाफ के अकॉर्डिंग वो एक पोलाइट, क्वाइट और नॉर्मल लड़की थी। इनिशियली एलिसा को एक नॉर्मल हॉस्टल स्टाइल टाइप का रूम अलॉट हुआ था, लेकिन फिर उसकी रूममेट ने कंप्लेन किया कि एलिसा थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लगी थी, जैसे कि मानो कुछ अजीब तरीके से बातें करना। सो बस इसलिए कुछ वक्त बाद एलिसा को एक प्राइवेट रूम दे दिया गया। लेकिन स्टिल कुछ भी इतना ज़्यादा डेंजर साइन ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ। सब कुछ मैनेजेबल था। एंड देन वो वक्त आया जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। एक दिन एलिसा के पेरेंट्स को उसका कोई भी कॉल नहीं आया, नेक्स्ट डे भी नहीं, और उसके नेक्स्ट डे भी कोई कॉल मैसेजेस एलिसा की तरफ से नहीं थे। ये बात बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी क्योंकि एलिसा हर दिन अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करती थी। एंड देन एक टाइम के बाद एलिसा की फैमिली बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आ चुकी थी। एंड देन उसके बाद जब होटल चेक हुआ और एलिसा के रूम को चेक किया गया तो एलिसा गायब थी, कंप्लीटली गायब। नो साइन ऑफ स्ट्रगल, नो विटनेस और ना कोई एग्जिट का रिकॉर्ड। वो ऐसे गायब हो चुकी थी
जैसे कि मानो वो कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंड देन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में ये केस एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन का केस था, लेकिन देन पुलिस को कुछ मिलता है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेकआउट किया एंड वो सीसीटीवी फुटेज पब्लिकली रिलीज हो चुकी थी। एंड देन इस मोमेंट से ये केस मिसिंग पर्सन से प्योर नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया था। उस सीसीटीवी फुटेज में एलिसा एलिवेटर में एंटर तो करती है, लेकिन एंटर करने के बाद उसके एक्शंस काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहे थे। सबसे पहले वो मल्टीपल बटन्स को प्रेस करती है। ऑलमोस्ट उसने सारे फ्लोर्स के बटन्स को प्रेस कर दिया था और फिर वो उस डोर के पास वेट करने लगी। एलिवेटर का वो डोर बंद नहीं हो रहा था। एलिसा बाहर झांकती है, हॉलवे को चेक करती है जैसे कि मानो किसी से बच रही हो, और फिर सडनली वो कॉर्नर में छिप जाती है। एलिसा की बॉडी फुटेज में साफ साफ टेंस लग रही थी। एलिसा का सांस लेने का तरीका भी काफी ज्यादा हैवी था। वो एक हाइडिंग पोस्चर में खड़ी थी, लेकिन कैमरे की पूरी फुटेज में एलिसा के अलावा वहां पर कोई भी नहीं दिखा। और फिर इसके बाद वो बाहर निकलती है और फिर अपने हाथों को एक स्ट्रेंज तरीके से हिलाने लगती है, जैसे कि मानो वो किसी इनविजिबल इंसान से बात कर रही हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो किसी से तो आर्ग्यूमेंट कर रही है, लेकिन वो किससे कर रही है बस वो नहीं दिख रहा था। एंड देन इसके बाद वो कामली एलिवेटर में वापस आती है और चली जाती है। बस ये उसका लास्ट कंफर्म्ड फुटेज है। और अब धीरे धीरे ये वीडियो इंटरनेट पर फैलने लगती है और लाखों लोगों को शॉक कर देती है। और देखते ही देखते क्वेश्चंस फ्लड होने लगे। किससे बात कर रही थी? डोर बंद क्यों नहीं हुआ? वो हाइड क्यों कर रही थी? क्या कोई अनसीन चीज से वो डर रही थी? बस ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस सोशली लोग पूछ रहे थे। और अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और होटल के गेस्ट अब कंप्लेन करने लगे थे। उनके अकॉर्डिंग पानी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब सा आ रहा था और कलर भी धीरे धीरे गंदा होता जा रहा था। एंड देन इसके बाद होटल के मेंटेनेंस स्टाफ को कंप्लेन गई। एंड देन जब उन्होंने रूफ टॉप के टैंक को चेक किया तो वहां पर उन्हें एलिसा की डेड बॉडी मिलती है, एक वाटर टैंक के अंदर। अब डेड बॉडी तो मिल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि वो वहां तक पहुंची कैसे। मेंटेनेंस स्टाफ के वहां जाने से पहले रूफ एक्सेस ऑलरेडी लॉक्ड था। कोई भी रूफ में नहीं जा सकता था। सेकेंडली अलार्म सिस्टम सेट था, और अगर कोई भी चाहता तो ऑलरेडी 100% गारंटी थी कि पता चल जाता। लेकिन इससे भी अनबिलीवेबल बात तो ये थी कि वो वाटर टैंक नॉर्मल नहीं था। उस टैंक का जो ढक्कन था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था। उसको इजली एक हाथ से लिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था। मतलब कि उस टैंक का जो लिड था, यानी कि उस टैंक का जो ढक्कन था, वो कोई प्लास्टिक कवर नहीं बल्कि एक सॉलिड इंडस्ट्रियल टैंक लिड था। एक और चीज जो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी वो ये थी कि कुछ अर्ली मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज क्लेम हुई थी कि जब एलिसा की डेड बॉडी मिली तो टैंक का लिड बंद था। तो अगर हम इस केस को एक सुसाइड की भी पॉसिबिलिटी दें तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक वाटर टैंक के अंदर कूद जाते हैं और वो टैंक ऑलरेडी पानी से भरा है एंड इवन उसका लिड भी इतना ज़्यादा भारी है
तो आप अंदर से उसको परफेक्टली बंद नहीं कर सकते। ह्यूमनली एक इंसान के लिए ये करना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। लेकिन कुछ वक्त बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि टैंक ओपन था जब डेड बॉडी मिली थी। बट स्टिल ये इंफॉर्मेशन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकी, क्योंकि बाकी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले थे कि रूफ एक्सेस लॉक था तो वो ऊपर पहुंची कैसे, उस टैंक की हाइट भी काफी ज्यादा थी तो क्लाइंब कैसे किया, और सीसीटीवी फुटेज में एलिसा का जो बिहेवियर था वो भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल था। लोगों ने ये भी कहा कि अगर तुम वीडियो को केयरफुली देखोगे तो एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब एलिसा कैमरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखती है, जैसे कि मानो वो सिर्फ हॉलवे में नहीं बल्कि किसी और को एलिवेटर में आते हुए देख रही है, और फिर उसका किसी इनविजिबल चीज से कम्युनिकेट करना। ये सारी की सारी चीजें एलिसा लैम की डेथ को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है, और आज भी इन सवालों के जवाब किसी के भी पास नहीं है। और आज भी लोग एलिसा लैम का वो एलिवेटर वीडियो फुटेज देखते हैं और स्लो मोशन में जूम करके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ जो मिलता है वो सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स नहीं। एलिसा लैम का वो वीडियो आपको सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपने उसको आज तक चेकआउट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। क्या पता शायद आपको जवाब मिल जाए, और अगर आपको जवाब मिलते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, दिस वाज द एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।